जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम दिव्य आभागा चैप्टर 102 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। उसका एक ही अध्याय बचा था, जैसे कि कल हमने बताया था। जीवन में जुड़वे आशीर्वाद। विवाह के 2 वर्ष बीतने पर हमने परिवार को बढ़ाने की बात सोची। जब हमें सरल सफलता नहीं मिली तो हमने चिकित्सकों की सहायता ली। पहला बुरा समाचार था कि कुछ समस्या अवश्य है। कई चिकित्सकों के दर्शन और उपचार, आयुर्वेद, औषधि सेवन और अनेक परीक्षणों के पश्चात दुखद परिणाम सामने आए। मेरी समस्या के कारण मेरे गर्भ धारण करने की संभावना 25% थी। मेरे पति के परिणाम और भी प्रतिकूल थे। परीक्षणों के अनुसार उनके वीर्य में शुक्राणु नहीं थे। हमें बताया गया कि न केवल सामान्य अथवा किसी भी कृत्रिम ढंग, भले ही सबसे अच्छी क्यों ना हो, हमें संतान नहीं हो सकती है। सफलता की संभावना के अभाव में हम और उपचार बंद कर किसी शिशु का गोद लेने की बात करने लगे थे। परंतु सब कुछ अभी समाप्त नहीं हुआ था। गुरुजी ने हमें उपचार कराते रहने के लिए कहा। 2006 में नव वर्ष की पूर्व संध्या को गुरुजी ने मुझे कहा, जा तेनू दवाई दिती। और हमने उसी दिन से उपचार आरंभ कर दिया। यह सरल नहीं था, किंतु गुरुजी ने हम हर कदम पर हमारी सहायता करी। शारीरिक या आर्थिक कष्ट हो, गुरुजी ने सदा अपनी दया हम पर बनाए रखी। 13 फरवरी मेरे जन्म दिवस के अवसर पर परीक्षण के परिणाम के रूप में शुभ समाचार आया। 26 फरवरी 2006 शिवरात्रि के दिन मुझे रक्तस्राव हो गया। सुमित ने गुरुजी का चित्र मेरे किनारे रखा, जिससे मुझे कुछ शांति मिली और मैं 1 घंटे के लिए सो गई। शाम को मेरे देवर हितेश ने बड़े मंदिर से फोन पर कहा कि मेरा नाम आरती में है और हमें वहां पर समय पर पहुंचना आवश्यक है। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी अपनी संगत के प्रत्येक भक्त का कितना ध्यान रखते हैं। यद्यपि मेरी चिकित्सा ने पूर्ण विश्राम करने के लिए कहा था, यहाँ तक कि शौचालय तक जाने की भी मनाही थी और मैं पूरे दिन वेदना में रही थी। इस एक फोन से मेरे शरीर में अभूतपूर्व स्फूर्ति आ गई और हम तैयार होकर ठीक आरती शुरू होने से पूर्व बड़े मंदिर पहुंच गए। चिकित्सा ने पूर्ण विश्राम की अवधि में अपने पास आने के लिए भी मना किया था, क्योंकि यह हानिकारक हो सकता था। हम कुछ दिन के पश्चात उसके पास गए। मेरा परीक्षण करने के बाद चिकित्सा का रंग उड़ गया। उसने कहा कि रक्तस्राव अत्यंत भयंकर हुआ था। गर्भनाल अलग हो गई थी, किंतु दोनों शिशु सही थे। यह गुरुजी का एक चमत्कार था। हमने उसे यह नहीं बताया कि उस दिन बड़ा मंदिर जाने और आने के लिए 80 किलोमीटर की यात्रा भी की थी। इस घटना के पश्चात मुझे अति तीव्र औषधियाँ दी गई, जिन्हें खाकर मेरा जी मितलाता था। मैं ऐसी औषधि नहीं ले पाती थी और हर बार उसे खाते हुए गुरुजी से विनती करती थी। शीघ्र ही अधिक औषधियों के कारण मुझमें पीलिया रोग का निदान किया गया। चिकित्सा को अब औषधियाँ बंद करनी पड़ी। गुरुजी, एक बार फिर आपका हार्दिक धन्यवाद। चिकित्सकों ने गणना कर 22 अक्टूबर की जन्म तिथि बताई थी, किंतु गुरुजी के कहे अनुसार उनके वह सुनहरे उपहार जुड़वा 21 सितंबर को ही पैदा हो गए। चिकित्सालय से निकलकर हम उन्हें गुरुजी के आशीर्वाद के लिए एम्पायर स्टेट ले गए। उन्होंने प्रेम से मुस्कुराकर उनको अर्जुन और गौरी नाम देकर गौरवान्वित किया। गुरुजी, हमें पता है कि जो कुछ आपने हमारे लिए किया है, उसके लिए हम कभी पूर्ण रूप से आपका धन्यवाद भी नहीं कर सकते हैं। आपके आशीर्वाद के इतने अवसर हुए हैं कि उन सबको लिखना संभव नहीं है। यहाँ पर केवल कुछ विशेष संस्मरण लिखे हैं। गुरुजी के हम हार्दिक आभारी हैं कि वह अपना आशीर्वाद, सुरक्षा और मार्गदर्शन के देने के लिए सदा हमारे साथ हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ दिव्य आभा का ये चैप्टर, इसी चैप्टर का पार्ट 2 का अध्याय जो एक बचा था वो समाप्त होता है। कल हम दिव्य आभा में पढ़ेंगे। मोरे प्रभु तुम गुरु पिता माता।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी वॉइस में अगर किसी को अच्छा लगे तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।